सिंगूर में लोगों के लिए इशू क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा जो है ये शहर के लिए जो किया वो तो जनागन तो प्रॉब्लम में पड़ गया। तो इस बार जो आएगा दीदी का ही बारी आएगा, जो आएगा दीदी आएगा। और मोदी जी जितना ही यदि इधर उधर करे, अमित शाह जो कुछ सा कर रहे हैं वो दीदी का बारे में कुछ नहीं कर सकता, दीदी ही आएगा। सबसे अच्छा काम क्या किया है सिंगूर में टीएमसी सरकार ने? 100 प्रकल्प है, कौन सा काम आप बोलेगा आपको? जो देखा इधर सभी उसी का ही है। कहाँ वो दिया, घर दिया, ना पानी दिया, ना पैसा दिया, सभी तो अटक के रख दिया। तो अभी यहाँ पर जो राज्य सरकार ने काम किया उसको 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 100 में 100, पूरा 100। मुद्दा क्या रहेगा? टीएमसी की सबसे अच्छी बात क्या है तृणमूल की सिंगूर में? दीदी जो है हमारे लिए वो घर का आदमी है, लगता है मेरा पड़ोसी है। उसका यही बात हर लोगों को अच्छा लगता है। जो एकदम मिडिल क्लास है वो उससे भी नीचे जो है उनके लिए वो सोच अच्छा लगता है। आदिवासी जो है उसके लिए जो सोच विचार है, जैसे माँ बहनों के लिए लक्ष्मी भंडार, और स्टूडेंट के लिए जो काम करता है स्कॉलरशिप, विवेकानंद स्कॉलरशिप या कन्याश्री, बहुत अच्छा काम किया है। दादा, बीजेपी बहुत उद्योग की बात करती है कि हम विकास करेंगे, हम उद्योग करेंगे, और सिंगूर तो जाना जाता है। वो तो उनका तो जो इशू है वो तो बोलेगा, लेकिन दिया क्या है हम लोगों को? मोदी सरकार या बीजेपी सरकार हम लोगों को दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया। अभी जो चल रहा है ये गैस का जो समस्या है, किसने किया? गैस के लिए खाना नहीं बन रहा है इधर, लकड़ी के लिए लकड़ी जला के खाना बनाना पड़ता है अभी। लेकिन इसका जो वजह है किसके जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मोदी जी है ना। ये हर आदमी समझ चुका है। और बीजेपी जितना भी जो भी गुस्सा करे, जो भी कुछ करे, कुछ नहीं होगा। सिंगूर में इस बार क्या है, इशू क्या है, मुद्दा क्या है, कितना काम हुआ है? देखिए, अभी जो माहौल चल रहा है इधर इस स्टेट में, मुद्दा जो है हम लोगों का सभी वो जो SIR को लेकर, SIR में आप देखिए दो दिन पहले सप्लीमेंट्री जो लिस्ट रिलीज करा है इसी ने, उसमें एवरी वार्ड में बहुत सारे लोग डिलीटेड हो गया। तो ये तो पहले से ही इधर रहता है और वोट भी देते आ रहा है। लेकिन इस बार अब अगर वोट का वो जो अधिकार है, वो जो राइट है, वो तो छीन लिया गया है ना। ये थोड़ा बहुत असर पड़ेगा ये इलेक्शन में। जिस तरह से हमारा स्टेट में ममता दी लड़ रहा है SIR के अगेंस्ट पर, SIR का अगेंस्ट नहीं है, ये जो तरीका है SIR का, इसके अगेंस्ट पर लड़ रहा है। नौकरी और खेती दोनों में से क्या बेहतर है सिंगूर में और क्यों? देखिए, सिंगूर में शिल्पो भी है और आपका खेती बाड़ी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। आप अगर वो दुर्गापुर एक्सप्रेस में आप जा सकते हो तो आप देख लीजिएगा कि दो तरफ बहुत सारा वो जो छोटा मझारी जो शिल्प है वो बहुत हो गया। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ है, क्या क्या तैयारियां हैं और इस बार क्या बदला है? सिंगूर में तो बहुत कुछ हुआ है। ये बीजेपी और केंद्र में जो मोदी सरकार बैठा हुआ है, जिस जगह को इशू करके जो टाटा का कारखाना लेके, वो टाटा का जमीन में आके मीटिंग तो करके गया, पर उधर का शिल्पों के लिए कुछ एक वर्ड नहीं बोला। आज बंगाल में उसको राजनीति करने के लिए मोदी को आके इधर चाय बेचना पड़ेगा, चाय का दुकान में, तब बंगाल को समझ में आएगा कि बंगाल क्या चाहता है। बंगाल को समझने के लिए दिल्ली बैठ के इधर आके कुछ नहीं समझ पाएगा। इधर दीदी का जो उन्नयन दिख रहा है रास्ते पे, वो सबको नज़र में आ रहा है, पर वो लोग इतना घड़ी घड़ी इलेक्शन का टाइम पे आता है, बाकी कोई पूछने वाला नहीं रहता है। हम लोग मुंबई में रहते थे, उधर क्या नहीं टॉर्चर हुआ। आज हम लोग बंगाल में आया, ज्वेलरी सेक्टर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज सिंगूर में कम से कम 25 लाख लोग, ये वेस्ट बंगाल का अंदर, ये हुगली डिस्ट्रिक्ट में 25 लाख लोग ये ज्वेलरी सेक्टर में आज क्या से क्या बना दिया इंडस्ट्री। क्या काम करते हैं आप? मैं ज्वेलरी का इंटीमेशन ज्वेलरी, हाँ, वो फैशन कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का। फैशन कॉस्ट्यूम ज्वेलरी आज गोल्ड को पीछे छोड़ दिया। करोड़ों का टर्नओवर है। आज सिंगूर ज्वेलरी एसोसिएशन का क्लस्टर का मैं सेक्रेटरी हूँ। सबसे अच्छा क्या बदला है इसमें? इधर बदलाव तो बहुत कुछ आया। आज जो हम लोग बाहर दुबई में रहते थे, सब
सब परिযায়ী श्रमिक जो बोल रहा है, हम लोग वही थे। आज 15 साल पहले आ गए, इधर आने के बाद हम लोग दिल खोल के बिजनेस कर रहा है, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट के लिए भी सब कुछ हो रहा है। ये जो बात करते हैं ना बीच बीच में कि बहुत मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं दीदी और हिंदुओं की बात कम नहीं, करती अगर हैं। यही चीज होता, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, दूसरा स्टेट देख लीजिए, तो गवर्नमेंट का सर्वे क्यों आ रहा है कि लेडी सीधा सुरक्षित है, इधर मुस्लिम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर राजनीति करने के लिए खाली यही टाइम पे इशू है, बाकी इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर ठंडा पड़ जाएगा। इन लोगों का जुबान से एक बात नहीं निकलेगा। ये बताओ ना कि यहाँ पर उद्योग की बात होती है कि सिंगूर में उद्योग होगा, सिंगूर को उद्योग चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? उद्योग तो चाहिए। जो ज़मीन था, किसानों ने जो ज़मीन दिया था वो तो बेकार हो गया, अभी फसल भी नहीं हो रहा है। उद्योग तो चाहिए, फिर वापस फिर शिल्प आएगा तो फैक्ट्री होगा तो अच्छा होगा जनसाधारण का। तृणमूल कांग्रेस ने कैसा काम किया है? देखो, काम तो ठीक ही किया है, सरकार जगह ठीक ही है, काम ठीक सही किया है, ज़मीन वापस कर दिया, काम सही कर रहा है। ये बताओ कि सिंगूर में युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं इस बार? देखिए, युवाओं के लिए जो पहले मुद्दा है वो है बेकारी। पहले तो 2006 में ममता बनर्जी ने यहाँ से टाटा को भगाया, उसके बाद जो लाया वो है खेती बाड़ी और किसानी। ठीक है, इस बार अगर हम देखें तो एक एक बीघा में अगर एक किसान 40,000 रुपये खर्च करके एक आलू उगाता है तो फिर उसका टोटल लॉस हुआ 25,000। ये तो एक बहुत बड़ा बुनता है। और हमारा यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो लगनी थे वो नहीं लगे, जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ होनी थी वो नहीं हुई। आज बंगाल का युवा, सिंगूर का युवा, हुगली का युवा, जो सिंगूर अब हमारा मॉडर्न सानंद हो सकता था, जहाँ पे फोर्ड की फैक्ट्री है, टाटा की फैक्ट्री है, वो सब नहीं हुआ। आज सिंगूर क्या हुआ? एक ग्रेव यार्ड ऑफ यूथ्स। ये मतलब बहुत ही जर्जर हालत है बंगाल। दीदी तो पैसे दे रही है, युवा भत्ता दे रही है, लकी भंडार दे रही है। देखिए, मैं अभी सीए स्टूडेंट हूँ और बीकॉम ऑनर्स मैंने किया है, और मेरा घर चलाने के लिए क्या डेली का 50 रुपये हो जाएगा? मैं हूँ, मेरा माँ है, मेरे बाबा है, मेरे दादू हैं, मेरे दीदा हैं। हाँ, तो हमारा क्या 5 लोगों का 50 रुपये में हो जाएगा डेली? 10 रुपये ईच। हाँ, इनके तो एक एक नेता मिनट में ये फूंक देते हैं। हम 1,500 रुपये लेंगे और ये महीने के 1.5 करोड़। यही तो हो रहा है अभी बंगाल में। लोगों के लिए क्या मुद्दा है इस बार? देखिए, इस बार ये जो आलू चाष हुआ है ना, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो बॉर्डर को सील कर दिया है, जो बंगाल से बाहर आलू नहीं जा पा रहा है। इसके चलते एक पैकेट आलू का दाम है 200 के 250 के अंदर। तो सारों का दाम कितना है, वहाँ का बीज का कितना दाम है, सिंचाई, मिट्टी का खुदाई करना, इसमें चाषी का इतना खर्च होता है, तो 250 में क्या होगा? एक बीघा में आलू चाष होता है 80 पैकेट, तो 80 पैकेट में एक बीघा में खर्च होता है 40,000 के आसपास। तो आप 80 पैकेट को 200 से गुण करके देखिए कितना होता है। बचेगा नहीं कुछ भी, कुछ नहीं बचेगा, अपने घर से जाएगा पैसा। घर से जाएगा। तो इसके चलते ही तो चाषी को आत्महत्या करना पड़ रहा है। तो इसके लिए दायी कौन है? हमारा वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। यही मुद्दा है इस बार। हाँ, चाषी का तो यही मुद्दा है, और भी बहुत मुद्दा है। यहाँ का जो शिक्षित समाज है उसको यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, वो बाहर जाके काम कर रहा है। वर्तमान वेस्ट बंगाल में विगत 15 वर्ष में हमारा जो राज्यसभा का सांसद है, राज्य सभापति सौमिक भट्टाचार्य जी पोषण किया था, जो कितना कंपनी यहाँ से दूसरे स्टेट में गया है, तो वहाँ पर रिपोर्ट जो है 6,500 के ज़्यादा कंपनी वेस्ट बंगाल छोड़ के चला गया है। तो इसके लिए दायी कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। इस बार सिंगूर में बढ़िया हालत है भाजपा के लिए, क्योंकि यहाँ का जो पोटैटो अभी जो चाष हो रहा है खेतों में, चाषी न्याय्य मूल्य दाम नहीं मिलता है पाया है, क्योंकि इतना खर्चा किया है, उस खर्चा नहीं उठाया। जिसके देख रहे हैं हम लोग, कोई गांव का लड़का सुसाइड कर रहा है, क्योंकि वो तो लोन लेके खेतों का जमीन से चाषो करता है ना, इसीलिए। आपका नाम? मेरा नाम है राजकुमार घोष। चासी, आप चासी हैं? आपका खेत है। आप ये बताइए, आपके लिए क्या मुद्दा है? सिंगूर के लोगों के लिए आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? इस जो चुनाव में
सिंगूर में जो अभी भाजपा जीतेगा, इसीलिए यहाँ का जो लड़का है बाहर से काम करते जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोई फैक्ट्री नहीं है। सिंगूर में बहुत क्षति हुआ है, जो टाटा का फैक्ट्री चला गया बाहर, ठीक है, इसीलिए। और दूसरा जितना फैक्ट्री है सब उतना फैक्ट्री देखा जा रहा है जो ताला लगा के चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतना शासन चल रहा है टीएमसी का, तो यहाँ पे वो लोगों का इतना प्रॉब्लम है, इसीलिए कंपनी छोड़ के बाहर चला जाता है। महिला के लिए बहुत कुछ मुद्दा है, क्योंकि महिला को इधर सेफ्टी नहीं है, काम भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है। महिला को जो बच्चा लोग है उनको काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। महिला को भी उतना कुछ काम नहीं इधर मिल रहा है। लक्की भंडार मिलता है, दीदी कह रही है हम लक्की भंडार दे रहे हैं, बहुत पैसा दे रहे हैं। लक्की भंडार दे रहे हैं, लेकिन करेंट का बिल कितना आता है ये भी देखना पड़ेगा। दीदी गैस का रेट भी कितना बढ़ा है ये भी देखना पड़ेगा। फिर भी जितना घर का सामान है उनका भी रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। उन्हें लक्की भंडार का पैसा किधर से मिल रहा है? हमारा टैक्सी लेके हमको दे रहे हैं, लेकिन उससे अच्छा होगा हमारा कोई कर्म संस्थान होगा, हमारा बच्चा को अच्छा शिक्षा मिलेगा, सबको काम मिलेगा, किसी को बाहर जाने का ज़रूरत नहीं होगा, सोसाइटी अच्छा रहेगा, कोई इधर रेपिस्ट नहीं रहेगा। इससे हमको चाहिए। अब क्या मुद्दा है इस बार सिंगूर के लोगों के लिए? सिंगूर के मुद्दे के लिए जो है ना, वो जो टाटा मार्ट के जो टाटा कारखाना बंद है वो चालू होना चाहिए। तो वो चालू होने से हमारा जो यहाँ का जो मौसम जो हालात है ना वो बहुत सुधर जाएगा। तो सुधर जाने से बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं जब पलटाना ज़रूरी है तो पलटाना चाहिए। दीदी तो बोल रहे हैं बहुत काम किए हैं सिंगूर के लिए, किसानों के लिए। वो तो काम तो किया है बहुत ही, तो जो मोदी जी कर रहे हैं ना वो जो अच्छा करेगा तो वो अच्छा ही होगा। तो अच्छा करना चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं जो पलटाना चाहिए।